स्टोरी में हम देखेंगे प्रिंस लियू को, जो अपनी बहन को बचाने के लिए जब वापस आता है तो इतना पावरफुल हो जाता है कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता है। स्टोरी के स्टार्ट में हम प्रिंस लू फीफी को देखते हैं जो आराम से रिलैक्स कर रहा है। उसके साथ उसकी सर्वेंट जी एन उसे वाइन डाल के दे रही है और बता रही है कि पैलेस से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। क्राउन प्रिंस सीट पे बैठना चाहता है। आपको जल्दी फैसला करना होगा कि आपको वापस जाना है या नहीं। वो उसके हाथ से वाइन का कप ले लेता है। वो उसे चेरी भी खिला रही है। खड़ा हो जाता है। प्रिंस बोल रहा है, 5 साल का था जब एम्पायर फादर ने मुझे दूर भेज दिया। अब मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ, अपनी बहन को खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एकदम से वो डांसर्स उसी पे अटैक करने लगती हैं। रियन देख रही है। प्रिंस अपनी पावर से उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो सच बताने लगती हैं, हम व्हाइट लोटस सेक्ट से आए, आपको मारने के लिए भेजे गए हैं। जीएन कहती है, ये तो बहुत ही खतरनाक है, आपकी दुश्मन निकले ये। वहीं पर कहता है, हमें वापस चलना होगा। एकदम से इंपीरियल ऑर्डर भी आ जाता है एम्पायर फादर की तरफ से। ऑर्डर लेने के लिए प्रिंस बैठा है तो बताया जा रहा है कि आपके फादर ने कहा है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। उन्होंने ऑर्डर भेजा है कि आपको घर वापस आना होगा। वो जीएन को इशारा करता है। वो एक गोल्ड की बड़ी सी बार सर्वेंट को देने लगती है जो ऑर्डर लेकर आया था। अब पूछते हैं अपनी बहन के बारे में। सर्वेंट बताता है, लिटिल प्रिंसेस ने आपके लिए कुछ भेजा है। उसने अपने भाई के लिए कुछ भेजा है, कुछ बचपन की यादें। साथ में गार्ड खड़ा है, वो भी देखने लगता है प्रिंस को। सर्वेंट गुड बाय कह के जा रहा है। प्रिंस अपनी बहन की दी हुई चीज देख रहा है। उसे याद आता है सब कुछ, ये मैंने ही उसे गिफ्ट दिया था। साथ में एक लेटर है जिसमें उसकी बहन ने उसे बताया है कि उसकी जबरदस्ती शादी हो रही है, प्लीज जल्दी आइए। कहता है, मुझे अभी निकलना होगा। जी एंड प्रिंस के ऑर्डर पर तैयारियां शुरू करवा रही है। प्रिंस लियू फीफी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि इसकी इतनी हिम्मत होगी क्राउन प्रिंस की, मेरी बहन तक पहुंच गया ये। इसने मेरी बहन के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की ना, अब मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, बहुत बर्दाश्त हो गया। वो गुस्सा हो रहा है लोगों पर, कह रहा है, व्हाइट लोटस सेक्ट? कौन सी सेक्ट? बहुत ही पावरफुल बनते थे तुम लोग, नहीं मार पाए ना प्रिंस को। सामने एक आदमी खड़ा है, कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं बहाने से जाऊं वहां पर प्रिंस से हेल्प मांगूं और उसे किसी ऐसी जगह पे लेकर जाऊं जहां पर उसे हम अरेस्ट कर सकें। बोलता है, आइडिया कर पाओगे? वो बोलने लगता है, हाँ मेरे पास ये आइडिया बहुत पावरफुल है, आप यकीन कीजिए। प्रिंस कहता है, ठीक है जाओ। प्रिंस लो फीफी पैलेस की तरफ निकला है। रास्ता बहुत लंबा है, उन्हें बहुत दिन लग जाएंगे। जीएन बता रही है, अगर हम बहुत जल्दी भी करें 5-6 दिन तो हमें लग ही जाएंगे जाते जाते। उसे सर्व भी कर रही है। प्रिंस बोल रहा है, जितना भी जल्दी हो जाए मुझे अपनी बहन के पास पहुंचना ही है, उसे बचाना है जाके। देख रही है जीएन ये अपनी बहन के लिए कितना परेशान है। रास्ते में कोई आ जाता है, आवाज आती है। प्रिंस बाहर निकलता है, कौन है जो मुझसे हेल्प मांग रहा है? जैसे ही वो बाहर आया, देखते ही पहचान गया कि ये कौन है आदमी। वो नीचे बैठ के माफी मांग रहा है और कह रहा है, प्लीज प्रिंस हमारे लोगों को बचा लीजिए, बहुत बड़ा हमला हुआ है, प्लीज वहां पर जाकर हमारी हेल्प कीजिए वरना हमारी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। वो एक जगह का बताने लगता है और प्रिंस को कहता है, हमारे साथ चलिए। प्रिंस लो फीफी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो लोगों की हेल्प करता हूँ और मैं जरूर तुम्हारी भी हेल्प करूंगा। जीएन को इशारा करता है, तैयारी करो। जीएन प्रिंस के कहने पे कह देती है, ठीक है। वो आदमी खड़ा होके सोच रहा है, एक बार साथ तो चलो। और इतना बेवकूफ प्रिंस, इसको कौन ही सीट पे बिठाएगा। एकदम से उस पे ये अटैक होने लगता है। हैरान हो गया है कि प्रिंस मुझ पे क्यों अटैक करवा रहा है। गार्ड तलवार रख लेता है। प्रिंस बोल रहा है, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता बिल्कुल नहीं चला कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो? वो हुक्म देता, मार दो इसे। वो आदमी बोलने लगता है, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्राउन प्रिंस का होने वाला ससुर हूं मैं। साथ में जीएन कहती है, इसकी बेटी की शादी क्राउन प्रिंस से होने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्राउन प्रिंस के लिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। प्रिंस लो फीफी कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं जो कह रही वही करो। गार्ड को कहता है, मार दो इसे। दूसरी तरफ हम बाई को देख रहे हैं जो व्हाइट लोटस सेक्ट में है। पूछ रही है, बहुत बेकार निकले तुम लोग, क्या बना, अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ। वहीं पर सामने सर्वेंट खड़ा है दूसरी साइड पे कर्टन के और बता रहा है, प्रिंस बहुत पावरफुल है, मुझे लगता है हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बाई कह रही है, लगता है तुम लोगों से ये काम नहीं हो पाएगा, मैं खुद आर्मी लेकर वहां पर जाऊंगी, देखती हूँ कि वो प्रिंस कैसे बच पाता है, चलो। प्रिंस सामने देख रहा है, ये लोग फिर इकट्ठे हो गए। ये व्हाइट लोटस सेक्ट उसके रास्ते में आ चुकी है। जियान कह रही है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, 30,000 की आर्मी लेकर आए हैं प्रिंस। बाई वहीं पे देख रही है कि अब ये प्रिंस किसी कीमत पर नहीं बचेगा। वो ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो जंग का ऐलान कर देते हैं प्रिंस के खिलाफ। सामने जो कमांडर है वो कहता है, हार मान जाओ और अरेस्ट हो जाओ।
प्रिंस वहीं पे ड्रम बजाने लगता है अपनी तरफ से। उसकी जो पावर है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ सिटी के अंदर हालात बहुत खराब है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी कह रहा है हमारा क्या होगा, क्राउन प्रिंस क्या कर रहा है हमारे साथ। आंटी कह रही है काश के लो फी सीट पे बैठे और ये क्राउन प्रिंस नहीं, वो इससे तो बहुत ही अच्छा होगा। ड्रम जोर जोर से बजाया जा रहा है। सामने ही बाई देखती है ये प्रिंस लो फी के पास कौन सी ताकत है भला। जैसे ही वो पावर से वेव्स निकालता है तो आधी आर्मी तो वैसे ही बेहोश हो जाती है। जीएन कह रहा है आप बहुत पावरफुल है प्रिंस। प्रिंस देख रहा है ये तो अभी शुरू है, अब देखना क्या हालत होती है इनकी। जीएन हैरान होगी उनकी पावर से। सामने अपने लोगों को मुकाबला करने को कहता है देखो आगे क्या होता है। जीएन बोलते है पता है आपको कि ये पावर तो एम्पायर के पास भी आज तक नहीं थी जितनी पावर आपने दिखाई है, आप तो बहुत ही पावरफुल है। जीएन को कहता है प्रिंस लगता है तुम्हें बहुत कुछ बोलना आ गया, हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। स्माइल कर रही है वो। साथ में सामने वो देखता है किसी ने उसे आवाज दी है। एक और मास्टर सामने आकर खड़ा हुआ है। बाई देख रही है ये इस मास्टर का मुकाबला नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है कि इस बार प्रिंस को हारना ही होगा। वो मास्टर कहता है देखो प्रिंस आराम से अरेस्ट हो जाओ, तुम जो भी राज जानना चाहते हो ना मैं आराम से तुम्हें समझा दूंगा, हाँ बस तुम्हें पहले अरेस्ट होना होगा। जीएन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसे प्रिंस से बात करने की। प्रिंस उसकी बात सुन के बस स्माइल करता है, बोलने लगता है कि तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम मेरे सामने झुक क्यों नहीं रहे, मेरे सामने खड़े होने के काबिल नहीं हो, ना ही पावरफुल हो। बाई देखती है ये क्या बोल रहा है। वो वहां पर उसी मास्टर को एक झटके में ही हरा देता है और कह रहा है चलो अब। वो बाई बहुत ही हैरान हो गई है प्रिंस की इतनी ज्यादा पावर से। प्रिंस कहता है इन्हें क्या लगता है कि मैं हारने के लिए आया हूँ। जीएन देख रही है कि प्रिंस कितना पावरफुल और कितना ही अच्छा है। बाई देख रही है ये क्या हो गया, जो मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ और ये प्रिंस इतना पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था। वहां से ही जा रही है। प्रिंस जैसे ही सिटी में एंटर हुआ है तो सब लोगों की हालत देखता है। बहुत सारे लोग वहां पे बीमार है, बहुत सारे लोग के पास खाना नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं लोग, खाना है नहीं, परेशान है। ये देखकर जीएन को बहुत बुरा लगने लगता है। देख रही है क्या हो गया। सामने एक बच्ची को बीमार देखती है, उसे भूख भी लगी है बेचारी को। सामने एल्डर कहने लगता है कि जब से क्राउन प्रिंस आया है ना पता नहीं क्या हो गया, हर तरफ करप्शन है, खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। जीएन देख रहे हैं कितने साल में यहाँ पे नहीं था, क्या हालत हो गई है लोगों की। बाई भी वहां पे रोने लगती है और गार्ड भी उनकी हालत देख के उनपे तरस खाने लगता है। वो रो के सब कहने लगते हैं प्लीज प्लीज प्रिंस लोफी, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, प्लीज हमें पता है कि आप ही हमें बचा सकते हो, हमारी हेल्प करो प्लीज। ये जमीनें भी नहीं रही। वो देखता है बहुत बुरा हुआ इनके साथ, कहता है ठीक है मैं तुम लोगों का हक तुम लोगों को दिला कर ही रहूंगा। वो वहीं पे मिनिस्टर्स को बुलवाता है जो वहां पर इंचार्ज थे। वो भागते हुए आते हैं, उन्हें पता चला है प्रिंस लोफी वापस आ गया है। वो आके देखने लगते हैं, प्रिंस गुस्से से उन्हें देख रहा है। वो आके बोलने लगते हैं हमें पता चला कि प्रिंस लो फीफी वापस आ गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी हो रही है आपकी वापसी पर। बोलता है तुम लोग तो बहुत अच्छे दिख रहे हो और बाकी लोग इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं और तुम लोग बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। वहीं पर वो देखने लगते हैं और कहते हैं हाँ प्रिंस बोलता है वाह तुम लोग तो बिल्कुल ठीक हो ना, और बाकी लोगों का क्या है, इनका ख्याल नहीं रखा तुम लोगों ने। वो मिनिस्टर्स खड़े हो जाते हैं, कहते हैं प्रिंस आप वापस आए हैं, हमें पता है आप सीट के लिए वापस आए हैं ना। बोलता है मुझे याद ही नहीं था। वो बहुत सारे पैसे और गिफ्ट उसके लिए लेकर आए हैं ताकि प्रिंस उन्हें कुछ ना कहे, ये सारे इतने ज्यादा पैसे और गिफ्ट देकर। लेकिन प्रिंस लोगों के बारे में सोचता है। वो कहने लगता है वाह इतने ज्यादा पैसे और इतने ज्यादा गिफ्ट, और यहाँ पर जो लोगों के हालात हो रहे हैं उनका क्या, तुम लोग तो बहुत खुशी से रह रहे हो और मुझे गिफ्ट दे रहे हो, जबकि ये आम लोग, इन्हें कौन देखेंगे, इनकी जिम्मेदारी किस पर थी, तुम लोगों पर थी। ये गिफ्ट देख के तो मैं हैरान हो गया हूँ कि ये क्या किया तुम दोनों ने। अभी तुम लोग को हिसाब देना पड़ेगा कि क्या करते रहे हो तुम लोग। तो कह रहे हैं तुम पछताओगे, हाँ तुम सीट पे नहीं बैठ पाओगे, फिर देखना क्या होगा, बदतमीजी कर रहे हैं। और प्रिंस उन दोनों को पकड़वा देता है और जेल में डलवा देता है। गार्ड उन दोनों मिनिस्टर्स को लेकर चला गया जिन्होंने बहुत करप्शन की है। जीएन कहती है क्या सेकंड प्रिंस आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। प्रिंस बोलता है नहीं कुछ नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, अब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जीएन बोलती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग उसके सामने झुकने लगते हैं, प्रिंस लो फीफी के सामने उसे थैंक यू कर रहे हैं। वो सबको झुका हुआ देख कहता है नहीं नहीं उठ जाओ, ये तो मेरा फर्ज था। बोलने लगता है आप लोग जाओ अपनी जमीनों पर, कोई आप लोगों को रोक नहीं पाएगा, काम कीजिए आपको सब कुछ मिलेगा। सबने इकट्ठे जेवर किए थे वो भी लोगों में बांट देते हैं। जीएन खुशी से कह रही है वाह प्रिंस आपने बहुत अच्छा किया, सब लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मैं बहुत खुश हूँ। प्रिंस कहता है चलो चलते हैं।
जैसे ही आगे की तरफ जा रहा है तो जीएन देख रही है कि प्रिंस कितना ही अच्छा है, काश मैं प्रिंस के साथ हमेशा रहूं। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर आकर क्राउन प्रिंस को बता रहा है हमारी फैमिली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी मारा गया और वो मारा है प्रिंस लो फीफी ने, वही आदमी जिसे आपने भेजा था। बोलने लगता है इसका मतलब इतने इम्पोर्टेंट मिनिस्टर को भी उसने मार दिया, गवर्नर को मार दिया, अब देखो क्या होगा उसका। अब वो उस अंकल को उठाने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ कि आपका वूजी सेक्ट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और वो सेक्ट रास्ते में ही आती है, प्रिंस को अच्छा सबक सिखा सकती है। वो अंकल आइडिया लेके कहते हैं ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ कि वो प्रिंस को अच्छा सबक सिखाए और जान से ही मार डाले। ये सुन के क्राउन प्रिंस बहुत खुश हो जाता है। ऑर्डर वहां पे आता है, ऑर्डर में लिखा गया है कि आपके लिए ऑर्डर है एम्पायर की तरफ से। एम्पायर कह रहे हैं कि जैसे ही प्रिंस लो फीफी वापस आ जाएगा तो वो सेरेमनी रखेंगे उसे अपनी सीट पर बिठाने के लिए। क्राउन प्रिंस वो ऑर्डर देखता है, कहता है मेरे सामने सब झुकेंगे, इस ऑर्डर की क्या ही इंपॉर्टेंस है। उस ऑर्डर को ही फेंक देता है। दूसरी तरफ हम लिटिल प्रिंसेस को देख रहे हैं, निया को, वो वहां पे परेशान है। क्राउन प्रिंस कह रहे तुम्हारी शादी मैं करवा रहा हूँ, पता है ना तुम्हें। वो गुस्से से देख रही है और कहती है मेरा भाई आएगा मुझे बचाने, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कैरिज में जीएन कह रही है पता चला है कि क्राउन प्रिंस आपके खिलाफ बुरी खबरें फैला रहा है। बोलने लगता है खबरें फैलाने से कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि मेन इंपॉर्टेंस है लोगों का दिल जीतना। आप लोगों के लिए अच्छा करोगे, उनका दिल जीतोगे तो वो आपका साथ देंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलने लगती है आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। आपके एक फ्रेंड है ना, उनसे बात करती हूँ और आपके खिलाफ जो भी बोला जा रहा है उसके मुकाबले में वो खबरें फैलाएगा। बोलता है तुम तो बहुत अच्छा आइडिया देने लग गई हो। जीएन स्माइल करने लगती है प्रिंस की बात सुन के। अब वो उतरती है कैरिज से, रास्ते में ही उसका घर आता है। वो लड़का बोल रहा है क्या हुआ प्रिंस, फीफी को मेरी जरूरत है क्या। बोलती है आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अब वो उसे आइडिया बताने लगती है कि तुम्हें क्या खबर फैलानी है। प्रिंस आराम से बैठा है, पोस्टर्स लगवा दिए हैं और लोग वहां पे पढ़ रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंस फीफी ने गवर्नर को मार दिया। वो कह रहा है देखो अब ये लोग खबर पढ़ेंगे और वो सब होते जाएंगे प्रिंस फीफी के खिलाफ। क्राउन प्रिंस ये देख के बहुत खुश हो रहा है कि बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। वहीं पर कुछ आदमियों को भी छोड़ा हुआ है जो प्रिंस के खिलाफ बातें कर रहे हैं और वो दूर से हंस रहा है। साथ में वो अंकल भी खुश हो रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम कर लिया है। लेकिन एकदम से वहीं पर एक और लड़का आ जाता है जो बताने लगता है ये सब गलत है, उस गवर्नर ने पहले प्रिंस को मारने की कोशिश की थी, चलो मैं सबूत दिखाता हूँ। ये सब देखकर वो अंकल और क्राउन प्रिंस उसको फिर गुस्सा आने लगता है कि ये खबर आखिर कौन फैला रहा है, ये क्या हो रहा है। उसे काफी गुस्सा आ रहा है। वहां पर ही लोग उस बात पर यकीन करने लगते हैं और वो उस अंकल को भी धक्का दे देता है। बोलने लगता है कि ये आइडिया भी बिल्कुल काम नहीं किया, बेकार का आइडिया है ये। चाहता है प्रिंस फीफी आने से पहले ही रास्ते में ही मारा जाए। प्रिंस फीफी वहीं पर सामने एक नैनी को देख रहा है जिसने बचपन में ही उन्हें पाला था उनकी माँ के जाने के बाद। कह रही है लिटिल प्रिंसेस और तुम मेरे बच्चों की तरह हो। बोलता है आप बोलिए, माँ ही उसे बोल रहा है और कहता है बोलिए आपको जो भी बोलना है, आप जो भी कहना चाहती है मैं सुनूंगा। वो कहने लगती है तुम ना क्राउन प्रिंस से मुकाबला मत करो। बोलने लगता है अब देखिए क्राउन प्रिंस अपनी हद पार कर चुका है और वो मेरी सिस्टर की जबरदस्ती शादी करवा रहा है, अब मैं ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सामने ही वो मेड आंटी कह रही है लेकिन उसका मुकाबला करके तुम बहुत ही मुश्किल में आ जाओगे। कहता है कुछ नहीं होगा, अब मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ। रास्ते में वूजी सेक्ट के लोग उसे रोक लेते हैं, उसका कैरिज रोक लेते हैं। वो नीचे आकर देख रहा है अच्छा ये न्यू लोग आ गए हैं। जीएन भी देख रही है। पहले तो एक आदमी को वो गिरा देता है, सामने ही सेक्ट मास्टर आके कहता है तुम आगे नहीं जा सकते हो। बोलने लगता है तुम ही हो ना जिसने उस सिटी के लोगों की सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। बोलता है तुम क्या कर लोगे। प्रिंस बोलने लगता है आज मैं तुम लोगों से वो जमीनें उन लोगों को वापस दिला कर ही रहूंगा जो इतनी ज्यादा मुश्किल में है तुम लोगों की वजह से। जीएन इम्प्रेस हो गई है, सब लोग पावर के लिए लड़ते हैं लेकिन प्रिंस लोगों के लिए लड़ रहा है, उनके लिए लड़ रहा है, उनके फायदे के लिए। एकदम से जोर से हवा चल रही है। वो मास्टर हंसने लगता है क्योंकि सबसे पावरफुल आदमी वो अपनी सेक्ट का बुलवा लेता है। सामने ही प्रिंस देखता है उसको और देख के सोच रहा है ये मेरा मुकाबला करेगा। आके वो अपनी पावर दिखाने लगता है और कह रहा है तुम नहीं जीत पाओगे। प्रिंस कहता है ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन जीत पाएगा और कौन नहीं जीत पाएगा। वो पावर दिखा रहा है। प्रिंस कहता है जीएन मुझे लगता है तुम ही इसके लिए काफी हो, तुम जाओ आगे। जीएन कहती है ठीक है मास्टर। वो आगे जा रही है और आगे जाकर सबसे पहले तो प्रिंस अपनी पावर से उसे पॉज कर देता है, वो उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। मास्टर देख रहा है सबसे पावरफुल आदमी की ये हालत हो रही है, देख के कह रही है तुमने बदतमीजी की प्रिंस से। मास्टर कहता है सॉरी प्रिंस, हम पैसे देने के लिए, जमीन देने के लिए तैयार हैं।
देख के कह रहा है बस इतनी ही ताकत थी तुम्हारी सेट की क्या। पहलवान पावर दिखाने लगता है। जीएन देखती है, रुक जाओ तुम क्या कर रहे हो, उसे थप्पड़ मारती है। दूसरी तरफ प्रिंस भी अपनी पावर से उसे हरा देता है। मास्टर देख के कह रहा है आपकी पावर तो अनबिलीवेबल है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्रिंस। प्रिंस ने उस मास्टर को भी पहले बांध दिया था, अपनी पावर से उसे भी छुड़वा देता है और कहने लगता है मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि उन गरीब लोगों की जमीनें जिन पर तुम लोगों ने कब्जा कर रखा था वो सारी उनको वापस कर दी जाए, मैं बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। वो उसे प्रॉमिस करता है। मास्टर कहता है थैंक यू सो मच हमें सीधे रास्ते पे लगाने के लिए, मुझे आ गया यकीन कि हमने गलत किया, हम सब वापस कर देंगे। और भी लोग निकल के आ जाते हैं और वो सब प्रिंस के सामने झुकने लगते हैं। बहुत सारी सेट के लोग आके कहते हैं प्रिंस लो फीफी आम लोगों के बारे में सोचता है, हम प्रिंस को फॉलो करेंगे। जीएन देखते हैं इतने लोग, इतने सेट के लोग प्रिंस का साथ दे रहे हैं तो खुश हो रही है। कार्ड बताने लगता है कैरिज तैयार है प्रिंस। अब वो सारी सेट के लोग वापस जा रहे हैं और प्रिंस कैरिज में बैठने जा रहा है। खुशी से मेड आंटी को देख रहा है, वो भी उसके लिए खुश हो रही है और वहीं पर प्रे करने लगती है और कहती है देखो तुम्हारी माँ मुझे पता है अगर वो देख रही है ना तो बहुत खुश होंगी अपने बेटे को इतना अच्छा देख के। लोफी एक पेंडेंट लेता है, उसमें अपनी पावर डालता है निशानी और माँ को देने लगता है, जो मेड आंटी है लेकिन माँ ही है उसके लिए। कहता है ये अपने पास रख लीजिए और इसके साथ आप प्रोटेक्ट रहेंगी, हम जा रहे हैं। अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है, मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। ये खबर सब मिल रही है क्राउन प्रिंस को, गुस्सा होने लगता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं हो पाया ना। सामने ही अंकल कह रहे हैं प्रिंस तो बहुत पावरफुल है, इतनी पावर आ गई है उसके पास। लोटस सेट की मास्टर भी कह रही है मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि प्रिंस लोफी के पास इतनी पावर थी, बोलता है तुम किसी काम की नहीं हो। अब वो कह रही है मुझे एक और मौका दीजिए, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और इस बार प्रिंस इस आइडिया से बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। जैसे ही कैरिज जा रहा है जीएन बात कर रही है कि वो पहलवान मुझे देख के बहुत गुस्सा आ रहा था, प्रिंस के बारे में इतना बुरा बोल रहा था। साथ में वो टी भी पी रहा है और कहता है अच्छा तुम्हें गुस्सा आ रहा था। जीएन वहीं पे बात कर रही है। जीएन के साथ वो काफी काइंड है, उसे बोलने देता है जो भी बोलती है। बाहर एक लड़की म्यूजिक बजा रही है, बाई बैठी है व्हाइट लोटस सेट से। आवाज आने लगती है कैरिज में, जीएन भी देख रही है। प्रिंस कहता है ये लड़की कौन म्यूजिक बजा रही है, इसे अंदर लेकर आओ। जैसे ही जीएन बाहर देखती है सामने एक लड़की है व्हाइट ड्रेस में बैठी हुई, वो बाई है व्हाइट लोटस सेक्ट से, जानबूझ के रास्ते में बैठी है ताकि प्रिंस की अट्रैक्शन ले सके। जीएन कहती है प्रिंस ने मुझे भेजा है, वो कैरेज में बैठे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, कुछ जरूरी बात करनी है। बाई कहती है अगर तुम्हारा प्रिंस कुछ जरूरी बात करना चाहता है तो उसे कहो कि खुद नीचे आकर मुझसे बात कर ले, मैं नहीं आ रही। सोच रही है एक बार उसे नीचे आने दो फिर मैं उसे सबक सिखाती हूँ। जीएन अंदर जेलिस हो रही है थोड़ी और बता रही है, वो लड़की कह रही है आप खुद उसे जाकर बात कीजिए। प्रिंस देख रहे इसे क्या हो गया, बोले लगती है वो पता नहीं कौन है। प्रिंस उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, और तुम्हें क्या हो गया, तुम जेलिस हो रही हो। एकदम से वो गार्ड को कह के उस लड़की को अंदर बुलवाता है। आके कह रही है क्या तरीका है। प्रिंस उसे देख के कह रहा है अच्छा तुम हो और तुमने म्यूजिक बहुत अच्छा बजाया, क्यों ना तुम मुझे भी थोड़ा सा सिखा दो, इस जगह पे वीरान पे तुम म्यूजिक बजा रही थी। जीएन को कहते तुम बाहर जाओ। जीएन उस लड़की से जेलिस हो रही है, बाहर जाने लगती है। प्रिंस अंदर ही बैठ के बोल रहा है तुम मुझे भी सिखाओ, तुम जो म्यूजिक बजा रही थी, मैं तुम्हारे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्यों ना तुम मुझे भी सिखाओ कि कैसे बजाते हैं। बाई सोचती है चलो इसी मौके का फायदा उठा लेती हूँ। वो कैरेज में बैठ के म्यूजिक बजा रही है और बाहर सिग्नल दे रही है। जीएन म्यूजिक की आवाज सुन के कह रही है मेरा स्टेटस भी लो है, प्रिंस क्या ही मुझे लाइक करेगा। बाहर सिग्नल भेजा जा रहा है। प्रिंस वहां पे थोड़ी देर बैठ के तो सुनता है, इसके बाद वो खुद जाने लगता है म्यूजिक बजाने। ये देखकर बाई नर्वस हो रही है। प्रिंस जैसे ही म्यूजिक बजा रहा है सोच रही है एकदम से प्रिंस मुझे देख के सीख भी गया, पहले तो बोल रहा था इसे आता नहीं है, अब इसे एकदम से सीखना आ गया। लो फीफी म्यूजिक बजाते बजाते एक बुरा सिग्नल बाहर व्हाइट लोटस सेक्ट के लोगों को भेज देता है और वो सोच रहे हैं क्या बाई ने हमें धोखा दे दिया है, वो सिग्नल देने के बजाय हमें मारने की कोशिश कर रही है। ये किया प्रिंस ने था। बाई देखती है ये क्या तुम एकदम से सीख भी गए। प्रिंस वहां पे उसे देख के कहता है तुम्हें पता है कि ये मैंने क्यों किया, बाहर जो तुम्हारे लोग थे ना वो भाग गए हैं। वो गुस्से में आ जाती है, इसका मतलब तुमने मौके का फायदा उठाया और मुझे ही धोखेबाज बना दिया। वो अपनी पावर यूज करने लगता है। प्रिंस लो फीफी कहता है अब देख क्या रही हो, म्यूजिक बजाओ। वो देखती है प्रिंस की पावर तो अनबिलीवेबल है। वो सामने ही देख के कहता है देखो अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, म्यूजिक बजाओ मेरे लिए, और आराम से म्यूजिक बजाने लगती है। ये खबर प्रिंस तक पहुंची है। क्राउन प्रिंस चिल्ला रहा है कि आखिर ये कब से इतना पावरफुल हो गया, तुम लोग यूजलेस हो, कुछ नहीं कर पाए। व्हाइट लोटस सेक्ट की वहां पे मास्टर भी परेशान बैठी है।
प्रिंस क्राउन प्रिंस बहुत ही परेशान है, सोचने लगता है जरूर फादर ने उसकी मदद की होगी इतना पावरफुल बनने में, ना वो अभी तक जिंदा कैसे है, इतनी चालों से भी जिंदा बच गया। रास्ते में वो आ रहे हैं, जैसे ही वहां पे वो लड़की सामने म्यूजिक बजा रही है, जियान जेलिस हो रही है और कैरिज जा रहा है। एकदम से अचानक से वहां पे बर्फ गिरने लगती है। बाहर वो स्नो देखती है, जीएन कह रही है अचानक से ही स्नो गिरने लगी है। सामने ही बाई बता रही है ये व्हाइट लोटस सेक्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। प्रिंस बोलता है अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी सेक्ट के लोग फिर से मुझ पे हमला करने की ट्राई कर रहे हैं। बर्फ टाइम के साथ साथ बहुत ही ज्यादा होती जाती है। वहीं पर वो मास्टर हंस रही है। गार्ड कहता है बहुत ज्यादा बर्फ हो रही है, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। जीएन कहती है इस बर्फ का टुकड़ा मेरे गले में गया और मुझे ऐसे लगा मेरी पावर ड्रेन हो रही है। प्रिंस देखता है इसका असर हो रहा है, तो अभी इसे मुझे खत्म करना होगा। जीएन पे असर हुआ है तो अब वो जल्दी से वहां से अपनी पावर निकालता है और बाहर जितनी भी बर्फ है उसको खत्म करने लगता है। जो भी वहां पे चल रहा था सब कुछ सेट हो जाता है। आराम से वो अंदर चाय पी रहा है, सब कुछ ठीक भी हो गया है। जो स्पेल था व्हाइट लोटस सेक्ट का वो उल्टा उन पे ही हमला कर देता है। एक सन निकल आता है, सूरज, जो उन पे अटैक कर देता है और उस मास्टर की हालत भी बहुत बुरी लग रही है। आई कहती है ये स्पेल आज तक कोई नहीं तोड़ पाया और आपने प्रिंस एक झटके में ये स्पेल तोड़ दिया। सोच रही इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है। प्रिंस कहते हैं अब ये सेक्ट भी तुम्हारी जाएगी। बोलती है प्लीज प्लीज। प्रिंस नीचे बैठ जाती है और कहने लगती है मैं सच बताती हूँ, मैं व्हाइट लोटस सेक्ट से हूँ और आपको मारने के लिए पहले आई थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जीएन भी सुन रही है। प्रिंस कहता है अच्छा, तो अब तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है तुम्हारी सेक्ट में। कहती है इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है, मैं उनको समझाऊंगी। प्रिंस बोलने लगता है तुम्हें पता है इस हरकत के बाद ना तुम्हारी व्हाइट लोटस सेक्ट पूरी तरह खत्म होने वाली है। बोलती है नहीं प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं उनको समझाऊंगी प्लीज। प्रिंस बताता है कोई सामने आया है। जीएन वहीं पे देख रही है बाई को जो बोल रही है, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। प्रिंस कहता है देखता हूँ कि तुम्हारी कितनी पावर है तुम्हारी सेक्ट में और तुम्हारी बात कितनी सुनी जाती है। सामने ही वो अपने लोगों को देख रही है, उनको कहती है प्लीज आप लोग प्रिंस को मारने की ट्राई मत कीजिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है और उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, हमारी सेक्ट ही खत्म हो जाएगी। मास्टर कह रही है तुम्हें हमने भेजा था उसे मारने के लिए, तुम उसके ही साइड ले रही हो। सामने ही दूसरा मास्टर भी बोलने लगता है ये क्या कह रही हो तुम उससे इम्प्रेस हो गई हो क्या। वो उस पर ही अटैक करने लगते हैं तो प्रिंस आकर उन पे अटैक कर देता है। बोलता है भाई तुम्हारी तो पोजीशन कोई इतनी खास नहीं निकली, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी गई, यही मैं देखना चाह रहा था। वो मास्टर उसे देख रही है, खुद ही नीचे आ गया। देख के कहता है तो तुम लोगों ने ये हरकत की है। सामने ही कह रहा है अब तुम लोग मरोगे। वो एकदम से उन पे अटैक कर देता है। बाई देख रही है, लगता है बहुत देर हो गई इनको समझने में, मैं बता भी रही थी। वो उन दोनों को तो खत्म कर देता है। खत्म हो जाते हैं वो दोनों। बाई परेशान है, उसे देख के कहता है तो अब तुम क्या करोगी, तुम भी व्हाइट लोटस सेक्ट से हो ना। बाई देख के कहती है मुझे पता है कि मुझे भी सजा मिलनी है, इससे अच्छा है कि मैं खुद को ही सजा दे दूं। प्रिंस उसे रोक लेता है और कहने लगता है तुम कह रही थी ना कि तुम मुझे फॉलो करना चाहती हो, तो अब क्या हो गया, फॉलो नहीं करोगी क्या। जीएन कहती है प्रिंस इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, वो जेलस होने लगती है, इसे छोड़ दीजिए, आप क्या कह रहे हैं। प्रिंस कहता है लगता है कि जीएन जेलस हो रही है इसलिए ये बोल रही हो ना। वो वहीं पे चुप हो जाती है। प्रिंस कहने लगता है बाई को भी हम साथ लेकर चलेंगे। बाई वहां पे सोच रही है प्रिंस बहुत ही पावरफुल है, अगर मैं इसके साथ सरवाइव करूंगी तभी मेरी व्हाइट लोटस सेक्ट भी बच पाएगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। क्राउन प्रिंस को पता चला है कि वो लोग भी खत्म हो गए, अब उसे और ही धचका लगता है। सोच रहा है फादर ने आखिर उसकी क्या हेल्प की है, इतनी दूर भेज दिया था, मुझे पता नहीं था, अंदाजा नहीं था कि फादर उसे इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं, इसीलिए दूर भेजा था। अब हम देख रहे हैं रास्ते में वो एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पे बैठ के प्रिंस लो फीफी अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। उसका लेवल और बढ़ गया और वो देखकर और खुश होने लगता है। अंदर आके बैठा है, सामने जीएन खड़ी है, वो जेलसी हो रही है उसे बाई से और बाई को उससे जेलसी हो रही है। बाई कहती है प्रिंस आप आगे क्या करने वाले हैं, हमें भी बताइए ना अपने प्लान के बारे में। उसे धक्का दे दे के आ जाती है सामने जीएन और कहने लगती है मैं प्रिंस को सर्व करूंगी, प्रिंस आप मुझे बताइए आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ बाई जेलिस हो रही है, वो उसे धक्का दे रही है और दोनों एक दूसरे से जेलिस होके मुकाबले में प्रिंस को सर्व करने की कोशिश कर। बोलता है देखो अब क्या होगा। एकदम से उसे इशारा मिला है, उसे पता है कि बाहर कुछ लोग हैं। वो जल्दी से अपने हाथ से कुछ इशारा करता है और कहता है बस खत्म हो गए जो बाहर अभी आए थे। जैसे ही बोलता है दोनों हैरान हो गए, बस इतना सा। बाई भी कहती है बस इतना सा करके सबको खत्म कर दिया आपने। बोलता है हाँ,
दोनों ही वहां पे बताने लगते हैं कि अब बस मुझे अपने भाई से मिलना है जाके। बाहर ही हम देखते हैं रास्ते में फिर से एक और एल्डर आ जाता है, उसके साथ फॉक्स भी आई है। प्रिंस देख रहा है चलो अब इनसे भी मिल ही लेते हैं। जैसे ही वो उनके सामने खड़ा है, फॉक्स को देखता है और फिर से मुकाबला करना शुरू कर देता है, अपनी पावर यूज करता है। वहां से म्यूजिक बजा रहा है और म्यूजिक से जो वेव्स निकालता है उससे जो भी लोग मुकाबले के लिए आ रहे हैं वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो जैसे ही वेव्स निकाल रहा है वो पीछे गिर रहे हैं बार बार। अब जैसे ही इतने कॉन्फिडेंस से वो ये सब कर रहा है, बाई हैरान हो गई है कि प्रिंस कितना पावरफुल है, काश मैं प्रिंस को फॉलो कर सकूं हमेशा के लिए। सामने जो फॉक्स थी वो उसको एकदम से बर्फ बना देता है, अपनी पावर से उसे वहीं पे फ्रीज कर देता है। अब ये सब देख के वो एल्डर सोच रहा है इसकी पावर का मुकाबला ही नहीं है। जी एन वहीं पे देखती है क्योंकि वो एल्डर माफी मांगने लग गया है, बैठ के कहता है सॉरी सॉरी प्रिंस, मुझे पता नहीं था आप इतने पावरफुल हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। और मैं तो आपका साथ देना चाहता हूँ, मैं उस दुश्मन वाली सेक्ट से नहीं, आपका दुश्मन नहीं हूँ। बोलती है जी एन झूठ बोल रहा है ये। प्रिंस वहां पर कहता है अच्छा तुम दुश्मन नहीं हो मेरे, तुम मेरा साथ दोगे, अभी पता चल जाएगा। जी एन को वो चुप करवाता है और वहीं पर उसे अपने काबू में कर लेता है। जैसे ही करता है तो वो उसके खिलाफ बोलने लगता है, आउट ऑफ कंट्रोल होके सोचते है ये मैंने क्या बोल दिया। प्रिंस देख रहा है तुम्हारा रियल हर्ट मेरे सामने आ गया, तुम क्या सोच रहे हो, उसको खत्म कर देता है। वहीं पर स्माइल कर रहा है। जी एन कहती है प्रिंस आप तो बहुत ही पावरफुल हैं, आप कितने ही अच्छे हैं। सामने ही भाई देख रही है प्रिंस को जाते हुए और जी एन को, तो वो भी उनके पीछे जा रही है। अंदर जी एन प्रिंस के साथ आई है बहुत खुशी से, प्रिंस भी हैप्पी है। पूछने लगता है वैसे ही मेरा ब्रदर क्राउन प्रिंस मुझे देखेगा, हम पहुंचने ही वाले हैं, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा जी एन बोलती है जरूर उसका रिएक्शन बहुत गंदा होगा। सामने ही वो स्माइल कर रहा है। देखता है भाई तुम क्यों खड़ी हो, क्या हुआ, कोई बात है क्या। बाई दूर ही उन दोनों को देख रही थी, आके कहती है मुझे पता चला कि हमारे इरा के लोगों पर कुछ ऐसा असर है ना कि वो 60 ईयर से बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। प्रिंस बोलते हैं हाँ पिछली डेस्टिनी के लोगों को मुझे पता है कि वो 100 साल तक भी जिंदा रहते थे, लेकिन अगर उनकी वजह से हमारे लोगों पर कोई असर हो रहा है जिससे उनकी लाइफ इतनी ज्यादा कम है तो देखूंगा मैं। सामने ही वो देखती है और सोच रही है, प्रिंस के बारे में आकर बैठ जाती है, प्रिंस को सर्व कर रही है। सोच रही है कि पता नहीं प्रिंस का दिल मैं जीत पाऊंगी या नहीं, या ऐसी मैं सोच रही हूँ। अब कैरिज में बैठकर फिर से वो अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। ईएन अंदर प्रिंस को बता रही है कि आपकी सिस्टर को ना क्राउन प्रिंस ने एक जगह पे बंद किया हुआ है, उसके साथ बुराई बिहेव कर रहा होगा। वहीं पर वो एक पेंडेंट देता है और कहने लगता है ये पेंडेंट अपने पास रखो, तुम्हें हमारे पहुंचने से पहले उस जगह पे पहुंचना है जहां पर मेरी सिस्टर होगी, ये पेंडेंट तुम्हें वहां पर लेकर जाएगा और वहीं से उसको निकालना है, क्योंकि मैं सीधा जाते ही पहले क्राउन प्रिंस अपने ब्रदर से मिलूंगा, इसलिए तुम्हें मेरी सिस्टर को निकालना होगा, ये काम करना होगा। बाई कहती है ठीक है। वो बाइक को रास्ते में ही कैरिज से उतार देते हैं ताकि वो ये काम कर सके उनसे अलग होके। वो वहां पे उनको जाते देख रही है। जीएन देखती है कि प्रिंस ने उसे क्यों कह दिया। बोलती है प्रिंस इतना इम्पोर्टेंट अपनी सिस्टर का काम आपने उसे दे दिया एक आउटसाइडर को, मैं भी आपकी हेल्प कर सकती थी। प्रिंस उसे खींचता है और बोलता है देखो तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक और स्पेशल काम है ना। एम्पायर वहीं पर गुस्से में आया है क्योंकि प्रिंस ने उसे बुलवाया है। क्राउन प्रिंस रिक्वेस्ट कर रहा है एम्पायर आपको पता है भाई वापस आते ही होंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उसे ही अपनी सीट पे क्यों बिठाना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस तो मैं हूँ ना, और मैं उससे एज में भी बड़ा हूँ, क्या आप इस काबिल नहीं समझते कि मैं आपकी सीट पे बैठा हूँ, बल्कि आप मुझसे छोटे भाई को सीट दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ उसके आने पे एक मुकाबला रखा जाए ताकि सबके सामने एक्सेप्ट किया जाए कौन किस काबिल है। एम्पायर कहते हैं ठीक है रख लेंगे मुकाबला अगर तुम कह रहे हो तो, और चला जाता है। क्राउन प्रिंस वहीं पे देख रहा है बहुत सारे लोग मेरा साथ देंगे और मैं बिल्कुल भी उसे जीतने नहीं देने वाला हूँ। रास्ते से वो आ रहा है और दूर से हम फॉक्स को देखते हैं, वो भी खड़ी हुई है, जो फ्रीज हुई थी अब वो आजाद हो गई है और वो भी उस पे हमला करने के लिए आई है क्राउन प्रिंस के कहने पे। प्रिंस लो फीफी रास्ते से जा रहा है। इसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद कैरिज में वो दोबारा से बैठ के सफर कर रहे हैं। रास्ते में ही वो फॉक्स तैयार होके आई है और उस पे अटैक करना शुरू कर दिया है। जैसे ही प्रिंस को इशारा मिला है तो वो उस फॉक्स को सामने लाकर उससे गुलवाने लगता है कि ये क्या करने आई है। बोलती है मुझे क्राउन प्रिंस ने कहा ये करने को। वो उसे भी वहीं से एकदम से खत्म कर देता है। इसके बाद सोच रहा है ब्रदर क्राउन प्रिंस जल्दी ही मिलते हैं, हमने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे सामने जिंदा ही खड़ा हूँगा। आ जाता है प्रिंस ली फीफी आ चुका है। जैसे ही वहां पे क्राउन प्रिंस उसे देख रहा है उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये जिंदा बच के आ ही गया। अब वो सबके सामने प्राउडली आ जाता है।
क्राउन प्रिंस देख के कहता है, भाई वैसे बहुत हैरानगी की बात है कि तुम जिंदा यहाँ पे पहुंच गए हो और तुम्हें पता है तुम्हें जवाब देना होगा तुमने गवर्नर को जो मारा है। उससे सवाल किया जाता है तो वो कहने लगता है, कसूर तुम्हारा है कि तुम क्राउन प्रिंस होते हुए तुम्हें नहीं पता कि गद्दार लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, तुमने अच्छे से ध्यान नहीं रखा ना। प्रिंस कहता है, तुम मुझ पे नहीं इल्जाम लगा सकते। वो बोलने लगता है, प्रिंस ली फीफी ये आपकी जिम्मेदारी है ना लोगों का ख्याल रखना, और आपने ये जिम्मेदारी बिल्कुल भी पूरी नहीं की है भाई। सामने ही वो देख रहा है उसे, अब दूर से उनका फादर देख रहा है अपने दोनों बेटों को, देख रहा है कि ली फीफी इस काबिल हो गया है कि वो सबसे लड़ सके। बताया जाता है एम्पायर आ रहे हैं, सब वहां पर झुकने लगते हैं एम्पायर के सामने। एम्पायर सीट पर बैठ गया है और सामने उसके दोनों बेटे भी खड़े हैं। सवाल किया जा रहा है ली फीफी के बारे में। एक मिनिस्टर कहने लगता है, इसने गवर्नर को मारा, हमारी फैमिली का आदमी था, इससे पूछे एक्सप्लेनेशन। ली फीफी के साथ जो खड़ा है वो बोलने लगता है, ये उन्होंने मारा क्योंकि वो मरने के ही काबिल था। एम्पायर सोचता है और पूछता है, ली फीफी तुम क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे। क्राउन प्रिंस भी देख रहा है, बोले लगता है, फादर मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि वो आदमी एक गद्दार था, पता नहीं कब से धोखा दे रहा था सबको, और ये जिम्मेदारी तो क्राउन प्रिंस भाई की थी ना कि वो अच्छे से गद्दारों को संभाले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मैं आपको बताता हूँ कि रास्ते में कितने लोगों ने मेरा साथ दिया, वो सबूत भी लेकर आता है, दिखा रहे कि कितने लोग मुसीबत में थे, उन सब की जमीनें मैंने वापस दिलाई हैं, कितने लोगों को तकलीफ हो रही थी आपको पता है। सामने ही वो फादर के सामने सबूत लेकर आता है, जो उसका साथी है वो दिखा रहा है, देखिए सबने साइन किए हैं कि वो ली फीफी प्रिंस के साथ हैं, देखते हैं बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ मिल गए हैं। वहीं पर जी एन भी बता रही है कि प्रिंस ने लोगों की बहुत हेल्प की है और बहुत सारी सेक्ट उसके साथ मिल गई हैं, वो प्रिंस का साथ देना चाहती हैं। प्रिंस को दिल में बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो हंसने लगता है, कहता है बड़ी अच्छी बात है। वहीं पर सामने वो फादर की झुकता है, फादर मुझे पता है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, एक और चीज है जो आपको दिखाना चाहता हूँ। क्राउन प्रिंस को गुस्सा आता है, जैसे ही वो अपनी सिस्टर को बाहर निकाल के लेकर आता है, वो दोनों आ जाती है सामने, बाई उसे लेकर आई है, बताने लगता है, फादर आपको पता भी नहीं कि आपकी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। क्राउन प्रिंस ने अपनी बहन को बंद करके रखा हुआ था, पेंडेंट को याद कर रहा है जो उसने बाई को दिया था, उसी वजह से बाई निकाल के लाई है। एम्पायर को आ जाता है गुस्सा, ली फीफी बताता है, ये देखिए क्राउन प्रिंस ने किया है। क्राउन प्रिंस कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए फादर। का फादर कहता है, ले जाओ इस गद्दार को। वो वहां पे देख रहा है, प्लीज फादर मुझे छोड़ दीजिए, काफी रिक्वेस्ट कर रहा है। सामने ली फीफी अपनी बहन को देख रहा है कि अब भाई आ गया, अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो अपने भाई को देखकर काफी हैप्पी हो गई है और खुश हो रही है। एम्पायर बोल रहा है, प्रिंस ली फीफी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और अब ये मेरी हेल्प करेगा सब मामलात को संभालने में। सब उसके सामने झुकने लगते हैं एम्पायर के, और एम्पायर अपना ऑर्डर देके चला गया। अब वो देखता है अपनी बहन को, कहता है, जाके तुम आराम करो, मैं जीएन को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं आ गया हूँ ना, इसीलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना और टेंशन मत लेना। जीएन को कहने लगता है, तुम इसके साथ जाओ, इसे कोई भी चीज की जरूरत हो इसकी प्रोटेक्शन भी करना। अपनी बहन को भेज देता है। फादर और सिर्फ वही खड़े हैं, अब सिर्फ वो खड़ा है। फादर वापस आता है, उससे बात कर रहा है, तुम्हें पता है इस कीमती चीज के बारे में, इससे तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी पावर बहुत बढ़ जाएगी, और तुम्हें उस कर्ज के बारे में पता है, उस श्राप के बारे में। बोले लगता है, हाँ फादर। उसका फादर उसे बता रहा है कि 60 साल से ऊपर कोई नहीं जा रहा है उस श्राप की वजह से। बोलता है, मैंने सुना है फादर, और उसके बारे में मैं पता लगवा रहा हूँ। अब वो उसे बता रहा है कि इस पत्थर से तुम प्रैक्टिस करोगे तो इससे बहुत खतरा भी तुम्हें हो सकता है। ली फीफी सोच रहे, जितनी प्रैक्टिस मैंने कर लिया है मुझे अब कोई खतरा नहीं है। कहता है, फादर मैं कर लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और ये प्रैक्टिस तो मैं बहुत ही अच्छे से करूंगा। अब उसका फादर वो पत्थर और उसकी पावर उसमें ट्रांसफर कर रहा है, कहता है, आओ और ट्राई करो इसको। जैसे उसका फादर देखता है ये तो सक्सेसफुल हो रहा है, तो वो काफी खुश होने लगता है और काफी हैप्पी है ली फीफी की प्रोग्रेस से। बहुत ज्यादा रोशनी निकली है, और जैसे ही वहां पे क्राउन प्रिंस देखता है, वो जेल में था, देख रहा है ये रोशनी कैसी है। मुझे तो लगता है अब तक फादर ने अपनी सीट दे दी होगी ली फीफी, शायद अभी तक तो वो सीट पे बैठ भी चुका होगा। ये सोच के वो दुखी हो रहा है। में उसे फॉक्स नजर आती है, कहता है, तुम क्या कर रही हो। वो आकर उसे आइडिया देने लगती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। दूसरी तरफ एम्पायर ली फीफी की तरफ आ रहा है उससे बात करने के लिए। ली फीफी देख रहे हैं, फादर मुझे पता है आपने जो प्लान किया था ना, आप पिछली डायनेस्टी के लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं, इसीलिए ये कर्ज का बहाना आपने बनाया ना, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उसका फादर हंस रहा है और कह रहा है, एक बाप को बेटे से ज्यादा कौन ही जान सकता है, और कहते हैं एक बहुत बड़ी पार्टी होगी प्रिंस के वापस आने पर।
बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट किया गया है। प्रिंस भी सामने आने लगता है, उसके साथ जी एन और बाई दोनों आ रही हैं। बाई कह रही है प्रिंस कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जी एन भी खुश है। साथ में उसकी बहन कह रही है मेरे भाई वापस आ गया, मुझे कोई डर नहीं है। वहां पर ही वो कहता है देखो अगर क्राउन प्रिंस ने फिर से तुम्हें डराया तो तुम डर तो नहीं जाओगी ना। बोलती है नहीं भाई, अभी इस बार ना मुझे बिल्कुल भी कोई डर नहीं लग रहा है, मैं आपके साथ हूँ। पीछे मुड़ के वो देखने लगता है कि वहां पर क्राउन प्रिंस आ गया है। क्राउन प्रिंस सामने आकर कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी वो मुकाबले के लिए आया है। देखकर ली फीफी कहता है भाई वैसे तो आपको अभी जेल में होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो वहां पर ही कहता है, हंसने लगता है और कुछ पावर लेकर आ गया है। वो फॉक्स उसके साथ मिलके अटैक करने वाले हैं दोनों ली फीफी पर। सामने इतना बड़ा सांप देखकर ली फीफी की बहन डर गई है। वो वहां पे देख रहा है, उसे कॉन्फिडेंस है, उसे कुछ नहीं होने वाला। जी एन कहती है आपके लिए तो ये मामूली सी बात है। वो जल्दी से अटैक करता है और उस सांप को मार गिराता है। इसके बाद कहने लगता है भाई इन ट्रिक से कुछ नहीं होगा, आप सुधर जाओ तो ही अच्छा होगा। सामने ही देख रहा है कि इससे क्या ही होगा मेरा। फादर भी देख रहा है उसका और कहता है तुमने अभी हद पार कर दी है, क्राउन प्रिंस को बोल रहा है। एकदम से वो पत्थर उसकी पावर वो लेने लगता है और उस पावर से अटैक करने लगता है क्राउन प्रिंस पर। क्राउन प्रिंस बिल्कुल मुकाबला नहीं कर रहा, वो दोनों गायब हो जाते हैं वहां से। वहीं पर बहन कह रही है ली फीफी की वाह मेरे भाई तो बहुत ही अमेजिंग है। बाई वहां पे कहने लगती है मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से लड़ाई की और आप पहले से भी ज्यादा अमेजिंग हो गए हैं। क्राउन प्रिंस कहता है वाह बाई तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हो। वो वहां पे स्माइल करने लगती है। एम्पायर वहां पे देख के कह रहा है आज के बाद तुम मेरे राइट हैंड होगे, अच्छे से संभालोगे सब कुछ। वो वहां पे कह रहा है ठीक है एम्पायर फादर। सब वहां पर एम्पायर के सामने झुकते हैं। एम्पायर ये ऑर्डर दे देता है कि इसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। वहां पर ही सब देख रहे हैं, बाई भी देखने लगती है, बहुत हैप्पी लग रही है। एम्पायर ने जो ऑर्डर दिया है कि ये मेरे साथ सब कुछ संभालने में मेरी हेल्प करेगा। वो खड़ा होके बोल रहा है मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस फैसले के खिलाफ होंगे, लेकिन अगर आप लोग खिलाफ भी हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ। सामने जी एन भी हैप्पी है। दूसरी तरफ वहां पर ही क्राउन प्रिंस की आंख खुली है। वो सामने अजीब अजीब लोगों को देखता है, प्रीवियस डायनेस्टी के लोग जो कि अभी एम्पायर और उसके लोगों के दुश्मन है। क्राउन प्रिंस कहने लगता है अब मैं मुकाबला कर करके थक गया हूँ, मैं और कोई मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ। वो कहता है हम आपकी हेल्प करने को तैयार है। क्राउन प्रिंस कहता है मैं थक गया हूँ अब। जैसे ही वो बताता है कि उसके पास 8 लाख की आर्मी तैयार है तो वो हैरान हो जाता है, सोच रहे इतनी ज्यादा आर्मी है क्या इसके पास। अब उसे फिर से हौसला मिलता है, शायद मैं मुकाबला कर पाऊंगा। दूसरी तरफ देख रहे हैं ली फीफी को, वहीं पर उसे खबर मिल रही है कि क्राउन प्रिंस ने आर्मी इकट्ठी कर ली है बॉर्डर्स पे। वो वहां पे कह रहा है मुझे पता था, ये तो उसने करना ही था। बाई सामने फ्रूट्स उठा के उसे खिला रही है। बाई और जी एन दोनों ही ली फीफी को सर्व करने लगी हुई हैं। कोई उसे कुछ खिलाती है, कोई कुछ पिला रही है, ड्रिंक पिला रही है। ये देख के गार्ड कहता है मैं क्या ही देखूं यहाँ पर, दोनों ही उसे सर्व करने लगी हुई हैं। अब हम देखते हैं बाहर वो तीनों बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बाई कहती है आगे हमें क्या करना है, आप अच्छे से संभाल लेंगे। जी एन कहते हैं मुझे पता है आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। एक दूसरे के मुकाबले में बोल रही हैं। ली फीफी कहता है मुझे पता है क्राउन प्रिंस अभी कुछ करने ही वाला होगा, उसे खबर मिलती है, वो तैयार है लड़ाई के लिए। बोलता है टाइम आ गया है, अभी शुरू करते हैं। वो बिल्कुल भी अपने भाई को जान से मारना नहीं चाहता है। एम्पायर कह रहा है आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में। एक मिनिस्टर सामने आता है जो क्राउन प्रिंस का साथ देते हुए बोलता है आखिरकार वो आपका बेटा ही है, आप उसे जान से तो नहीं मार सकते हैं ना। वहीं पर दूसरा जो खड़ा है मिनिस्टर, वो कहता है तुम अभी भी उसका साथ दे रहे हो, तुम्हें पता है क्राउन प्रिंस सबकी जान लेने को तुला हुआ है। ली फीफी आता है फादर के सामने और कहने लगता है फादर मैं ये कहना चाहता हूँ पहले तो इस मिनिस्टर को जॉब से निकालिए जो हमेशा ही क्राउन प्रिंस के गलत कामों में उसका साथ देता है और अभी भी उसी का साथ देने के लिए खड़ा है। वो मिनिस्टर देखते नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। साथ में दूसरा लड़का जो कि ली फीफी के साथ है वो खुश हो जाता है, उस मिनिस्टर को निकाल दिया गया है। ली फीफी फादर को बता रहे हैं कि मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ मुकाबले के लिए। एन बता रही है क्राउन प्रिंस और हमने मिलकर एक खास प्लान बनाया और उस प्लान पर हम अमल करेंगे। बाई भी बता रही है आप प्लीज एम्पायर हम पे यकीन रखिए कि हम बहुत अच्छे से सब कुछ कर लेंगे। जी एन भी यकीन दिला रही है। वहीं पर एक आदमी बोलता है लेकिन हमारी आर्मी तो बहुत कम है, 3 लाख की है और उनकी आर्मी 8 लाख की है, क्या हम मुकाबला कर पाएंगे। प्रिंस ली फीफी सबको यकीन दिलाता है क्योंकि उसने स्पेशल प्लान बनाया है। वो जी एन और बाई को कह रहा है तैयार हो तुम दोनों। बाई के लिए स्पेशली वो कह रहा है। बाई कहती है मैं तैयार हूँ अच्छे से प्लान करने को।
रात को वो भेष बदल के आर्मी में घुस गए हैं जहाँ पे कैंप लगे हुए थे। लगता है बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर मजबूरी में हैं, तो हमें उन्हें ये कहना है कि वो साथ दें अगर प्रिंस ली फीफी का, तो वो उन्हें कुछ भी नहीं कहेगा, उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तो हमें आगे जाना होगा। जी यान को बोलता है तुम पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, ये सारा सामान लेकर तुम जनरल के पास जाओ। जी यान वहां पर जनरल से मिलने के लिए छुप छुप के जा रही है और वो लोग आर्मी में जो लोग वहां पे खाना खा रहे थे उनके पास खड़े हो जाते हैं, आकर बात करने लगते हैं। तो वो पूछते हैं तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हो, ली फीफी से नफरत करते हो क्या तुम लोग? वो वहां पे पूछते हैं तो बताने लगते हैं ऐसा नहीं है। वहीं पर बोलती है बाई तो फिर आप लोग क्यों उनके खिलाफ कर रहे हो, आप लोग माफी मांग लो प्रिंस से, वो आपको माफ कर देगा। बोलते हैं क्राउन प्रिंस ने एक बार हमारी मदद की है, अब क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर हम मुकाबला करें, लेकिन अगर हम दोबारा से माफी भी मांगे क्या पता प्रिंस हमें जान से ही मार दे, को ब्लेम कर दे। ली फीफी कहता है नहीं प्रिंस आप लोग को ब्लेम नहीं करेगा, उसे पता है कि आप लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए हो। वो कहते हैं तो फिर हम क्या करें, तुम लोग क्या कहना चाहते हो? बाई कहती है देखो हम लोग कोशिश करके देखते हैं, पहले हम प्रिंस से माफी मांगते हैं, अगर हम बच गए ना हम आप लोग को भी आकर बताएंगे। वो सब कहते हैं हाँ हाँ हमें जरूर बताना, ट्राई करो, हम भी चाहते हैं कि हम ये सब ना करें, प्लीज हमें जरूर बताना। वो कहते हैं ठीक है हम जाते हैं। दूसरी तरफ जनरल देख रहा है तुम्हें प्रिंस ली फीफी ने भेजा है। बोलती है हाँ उन्होंने मुझे भेजा ये सारा सामान आपको देने के लिए, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, आपकी फैमिली को, और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे, और आप उनके खिलाफ मत जाइए। कहने लगता है ये सच है? बोलती है हाँ प्रिंस ली फीफी आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, वो आपको माफ करने को तैयार हैं। वहां पर ही वो देखता है ये कितना ही ज्यादा एहसान कर रहा है प्रिंस ली फीफी मुझ पे, और मैं उसके खिलाफ जा रहा था। क्राउन प्रिंस ने तो कभी ऐसे मेरी हेल्प नहीं किया मुश्किल वक्त में। वो इमोशनल होने लगता है, अपने लोगों को वापस ले जा रहा है। सुबह को पता चला है उन्हें कि आधी आर्मी तो वापस चली गई है। वहां पर ही वो देख के कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है, तुमने कहा था कि ये सारी आर्मी बहुत ज्यादा साथ देगी हमारा, आधी तो चली गई है। वो कहने लगता है अभी भी 3 लाख की आर्मी हमारे पास है, हम मुकाबला कर सकते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है अच्छा 3 लाख की आर्मी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे यकीन करूं कि ये लोग हमारा साथ देंगे एंड तक, क्या पता आगे जाकर ये भी हमारा साथ छोड़ दें। वो वहां पर ही गुस्सा होने लगता है। अब वो आदमी कहता है एक बार हमारे साथ चलिए, हम सरप्राइज अटैक करते हैं प्रिंस पर। प्रिंस जैसे ही खड़ा है पीछे मुड़ता है क्राउन प्रिंस और कह रहा है तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत काबिल हो गए हो कि तुम मुकाबला कर सकोगे और जीत सकोगे? से बाकी आर्मी के लोग भी झंडा हिला देते हैं और कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं यहाँ से, नहीं साथ देंगे। क्राउन प्रिंस देखता है ये सब क्या हो गया, वहां पर और लोग वापस जा रहे हैं। प्रिंस ली फीफी देख रहे हैं अब तुम्हारे पास तो इतने लोग भी नहीं बचे हैं, वो सब वहां से गायब हो जाते हैं। जी एन कह रही है बहुत अच्छा किया प्रिंस आपने। वहां पर ही गार्ड बता रहा है काफी ज्यादा लोग खाली हो गए वहां से। क्राउन प्रिंस को बहुत ज्यादा सदमा हुआ है कि ये आखिरी उम्मीद थी, अब ये भी चली गई है। सामने एक ऑफिसर आता है जो अभी तक उसके साथ है, देखता है क्राउन प्रिंस की हालत तो वो उसे ही डांटने लगता है और कहता है चले जाओ तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। वो उसे भी धक्का दे देता है और कहता है मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही है, चले जाओ तुम सब लोग यहाँ से, झूठ बोला तुम लोगों ने। रात को आखिरी प्लान वो कह रहे हैं, बाई वहां पे म्यूजिक बजा रही है और उस म्यूजिक की वेव्स का असर बाकी बचे हुए लोगों पर होने वाला है। बाकी वहां पे जो भी लोग बचे हैं उस म्यूजिक की वेव्स की वजह से वो भी वहां से भागने लगते हैं और कोई भी वहां पे बचता नहीं है, जो भी आर्मी थी सारी गायब हो गई है। अब वो बाई को थैंक यू कर रहा है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, और देखता है कि अब देखो क्राउन प्रिंस कुछ नहीं कर पाएगा। प्रिंस देख रहा है कि कोई नहीं बचा है, बताया जाता है सिर्फ 4-5 लोग रह गए हम, और तो कोई नहीं बचा है। अरे भाई अब जिद छोड़ दीजिए। सामने क्राउन प्रिंस ली फीफी को आते देखता है तो बहुत ही अजीब अजीब बातें करने लगता है। साथ में जो खड़े थे लोग वो आखिरी मुकाबला करते हैं, कहते हैं चलो आखिरी ट्राई कर लेते हैं, लेकिन ली फीफी उन्हें भी खत्म कर देता है एक झटके में। क्राउन प्रिंस देख रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, हार ही गया है। ली फीफी कहता है भाई अब वापस चलिए, मैंने कभी आपको दुश्मन नहीं माना, ना ही मैं कभी सीट का लालची था। प्रिंस रो रहा है, कहता है मैं हमेशा आपको भाई मानता था, लेकिन जब आपने मेरी बहन की जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की तो मैं पीछे नहीं हट पाया, यहाँ पर अपनी बहन को बचाने आया था। मुझे सीट का कोई लालच नहीं है भाई, आपको गलत फहमी हो रही थी और ऐसे ही आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। वो देखते हैं क्या सच में मैं गलत था। क्राउन प्रिंस को अरेस्ट कर लिया गया, उसे ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ बाई बहुत ज्यादा खुश है। जी एन कह रही है प्रिंस कितने ही अमेजिंग है, देखो कितने लोगों को अच्छा कर दिया इन्होंने, और सब लोग कितने हैप्पी है। सब लोग वहां पे अब बहुत हैप्पी हैं और आकर प्रिंस के लिए गिफ्ट लेकर आया है थैंक यू करने के लिए। जैसे ही वो वापस आया है लड़ाई जीत के, और वहां पर सब देखते हैं हमारी तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है।
क्राउन प्रिंस देख रहा है ये तो लोगों के दिल में बस गया है और मेरा क्या हो गया है। वो वहां पे कह रहे कोई बात नहीं आप लोग रख लीजिए, लेकिन वो जबरदस्ती देने लगते हैं। कहते हैं प्रिंस प्लीज हमारी तरफ से रख लीजिए। प्रिंस देख रहा है कि मैंने हमेशा गलत ही सोचा, लगता है कि मैं शुरू से ही गलत था। वहां पे सब लोग प्रिंस को गुड बाय कह रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं उसे देखकर, उसे थैंक यू भी कर रहे हैं। प्रिंस को सामने लाया गया है। प्रिंस ली फीफी कहता है फादर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई को बस जेल में डलने की सजा दीजिए, इन्हें जान से मत मारिए। वो देखता है मैं तुम्हें आज तक इतना बुरा समझता रहा, ऐसे बिहेव करता रहा, तुम्हारी जान का दुश्मन बना रहा और तुम मुझे बचा रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ली फीफी कहता है मैंने कहा ना कि आप मेरे दुश्मन तो कभी नहीं थे और ना ही मैं सीट का कभी लालची था। पैरर फादर उसकी बात मानकर क्राउन प्रिंस को सिर्फ जेल में डलवाता है। वहां पर ही सबको बताता है कि ली फीफी कितना ही अच्छा है। ली फीफी से पूछ रहे अब तुम बताओ कि तुम किसके साथ मैरिज कर रहे हो। दोनों देखने लगती हैं। पैरर पूछता है तो अब तुम्हें कोई वाइफ भी तो चाहिए होगी ना। ली फीफी कहता है फादर अभी मैं ना तो सीट पे आपकी बैठना चाहता हूँ और ना ही कोई वाइफ बनाना चाहता हूँ, मैं अभी फ्री रहना चाहता हूँ, मुझे इन सब चीजों से अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फादर प्लीज। उसका फादर उसे देखता है और वो खुश हो जाता है इस बात से और कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो। वो वहां से ही जा रहा है बाई और जियान के साथ, वो दोनों उसके साथ ही जा रही हैं। वो वहां पर ही दोनों को साथ लेकर जा रहा है। सब बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। सिटी में लोग जो इतनी मुश्किल में थे अब उनके लिए खाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, कोई भी परेशान नहीं है, सबको उनकी जमीनें वापस मिल गई हैं, सब हंसी खुशी वहां पे लाइफ गुजार रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंस ली फीफी की वजह से। की छोटी बहन कहती है भाई आप आइए ना, आपके लिए एक सरप्राइज है। वो बोल रहे क्या हुआ, क्या सरप्राइज है और तुम इतनी खुश लग रही हो, कोई खास सरप्राइज प्लान किया है क्या तुमने। बोलती है हाँ भाई आइए तो सही। वो वहां पर देखती है और कहती है आपको पता है ये यहाँ पर कौन है। जैसे ही वो कर्टन के पीछे देखता है जियान और बाई को उसने दुल्हन बना के बिठाया हुआ है और वो धक्का देके अपने भाई को बिठा देती है और कहने लगती है भाई अब आप बताइए सिस्टर जियान या सिस्टर बाई, इन दोनों में से मैं किसको अपनी सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाऊं। वो वहां पे हंसने लगती है जैसे दोनों बोलती है हम दोनों ही तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। प्रिंस वहां पे कुछ नहीं बोलता है, वो दोनों वहां पर बैठी हुई है प्रिंस को देख रही है और इसी के साथ हम देखते हैं कि स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।